बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। किस्त को पढ़ने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी 43वीं किस्त। उन्होंने आज सारा दिन मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। क्या इतने ही मसरूफ़ थे? ऐसी भी क्या मसरूफियत जो एक बार कॉल करके हाल भी नहीं पूछा? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आई? सुबह तो बड़ी फिक्र दिखा रहे थे। आपके ज़ख्म कैसे हैं? आपने खाना खाया? आपके बगैर मैं ठीक नहीं होता सबील, ब्ला ब्ला। और अब देखो शाम होने को आई है और दिन भर एक फ़ोन तक नहीं किया। उसने हुनकार भरा। ये मर्दों की महज मुंह बोली बातें होती हैं और कुछ नहीं। असल में कोई प्यार व्यार नहीं होता इन्हें। हमें आईने में उतारने के लिए बस बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं और कुछ नहीं। किचन में खड़ी खाना बनाती सलसबील दिल ही दिल में ताने बाने बुनती जिब्रील से बदगुमान हो रही थी। मलिहा बेगम ने उसे बहुत मना किया था कि वो खुद खाना बना लेंगी, मगर जिब्रील की ज़िद्दी सलसबील पहले कहाँ किसी की सुनती थी जो अब सुनती। बिना अपने बाजुओं के ज़ख्म की परवाह किए वो यहाँ अपना वक्त गुजारने के लिए किचन में घुसी हुई थी और जिब्रील की बेकदरी पर जो बकौल सलसबील के उसकी बेकदरी ही थी, अंदर ही अंदर रो रही थी। तरोताज़ा सरसब्ज धनिए की टहनियाँ छांट कर जोड़ती, हल्का हल्का बड़बड़ाती, साथ ही साथ जिब्रील के जुमले याद करके उसकी नकल भी उतार रही थी। सुबह फजर के वक्त का फ़ोन किया है, उसके बाद एक बार भी फ़ोन नहीं किया। क्या दिन भर मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं थे? अब उसका दिल भारी होने लगा था और आंखें भर आई थी। और फिर हमेशा की तरह सलसबील के बेकाबू आंसू तेज़ी से रुखसारों पर बह गए थे। हाथों की पुश्त से आंसू साफ करती अब वो छुरी उठाती धनिया काटने लगी। एक पल के लिए अपने गुस्से के जेरे असर उसका दिल किया ये छुरी उठाकर जिब्रील को मार दे कि वो उसे भूल ही गया है, मगर फिर अगले ही लम्हे अपने इस तसव्वुर पर खुद ही इस्तग़फ़ार करती अपने आप को मलामत करने लगी। हाय अल्लाह, कैसी बीवी हूँ मैं, अपने शोहर को मारूंगी? तौबा तौबा, अस्तगफार अस्तगफार। हाथ में पकड़ी छुरी दोनों कानों को बारी बारी लगाती मसलसल अस्तगफार करने लगी और फिर बकिया बचा धनिया दोबारा काटने लगी। या अल्लाह जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने बस ऐसे ही गुस्से में सोच लिया था, आप बुरा मत मनाइएगा। मैं ऐसा हकीकत में थोड़ी करूँगी। सरगोशियाँ करती अल्लाह को अपनी मासूमियत का यकीन दिलाती और फिर अपना काम मुकम्मल करने लगी। मगर ये एहसास सिर्फ चंद पल के लिए ही हुआ था सलसबील जिब्रील को, और फिर वो अगले ही लम्हे जिब्रील को शिद्दत से याद करती दोबारा गुस्से से बड़बड़ाने लगी। ये मसरूफियत वसरूफियत कुछ नहीं होती, बस डोंग है। अगर कोई आपको जान से ज़्यादा अजीज़ हो तो आप जितने भी मसरूफ़ हों वही आपके लिए पहली तरजीह होता है और वक्त निकाल ही लिया जाता है। नल खोलकर सिंक में काटे हुए धनिए को धोती अब वो वापस स्लैब के पास आई और चूल्हे पर पड़ी हांडी का ढक्कन उठाकर बुनी हुई सब्जी के ऊपर डाल गई। सलसबील, उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो तुम कर लो। दिल के किसी कोने से आवाज़ आई और उस आवाज़ के सबब भौहें सकेड़ते सलसबील ने स्लैब की साइड पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया। क्या मुझे उन्हें फ़ोन कर लेना चाहिए? दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई, मगर फिर अगले ही लम्हे गुस्से से सर झटकते बोली, मैं क्यों करूँ फ़ोन? जब उन्होंने नहीं किया तो मुझे ज़्यादा पड़ी है क्या? उसने चिढ़कर कहा, अब मज़ीद 4-5 दिन घर नहीं जाऊंगी मैं, फिर पता चलेगा जिब्रील दाऊद साहब को। अब आपने फ़ोन किया भी तो मैं नहीं उठाऊंगी। फिर तकलीफ़ और बेसब्री के बाइस फ़ोन वापस लैब पर पटकने के से अंदाज में रख दिया, मगर जज्बात में आकर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से पटक गई थी। स्लैब पर से तेज़ आवाज़ आने पर फ़ौरन दिल पर हाथ रख गई और एकदम साकित हो गई। फिर फटाफट उसे वापस उठाकर उलटते पलटते देखने लगी कि कहीं टूट तो नहीं गया, मगर सद अफसोस, बेचारा बदकिस्मती से बच गया था। चेहरे पर मौजूद चमक थोड़ी मानित पड़ गई। तो क्या कहीं ना कहीं वो ये चाहती थी कि फ़ोन टूट जाए? आपका फ़ोन भी आपकी तरह ही ढीठ
मुंह पसोड़कर जिब्रील से कहने लगी, जिसकी तस्वीर वॉल पेपर पर उसने खुद ही सुबह लगाई थी। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस स्याह दाढ़ी के साथ वो बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे को देखते ही सलसबील के चेहरे पर मौजूद गुस्सा पल में धुआं बन के गायब हुआ, और इस गुस्से की जगह शरीर से मुस्कुराहट और सुकून ने ले ली। ट्रांस किसी कैफियत से उसे अपना हाथ उस तस्वीर की जानिब बढ़ाया और उसके चेहरे को अपने पोरों से छूकर महसूस करने लगी। सलसबील की उंगलियों के पोर जब उसकी दाढ़ी के मुकाम पर पहुंचे तो जिब्रील की स्याह दाढ़ी देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा, और अकीदत और एहतराम सा उसकी आंखों में उतरा। बिलाशुबा वो एक मोमिन मर्द था जिसने खुद को संभाल के रखा था और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं की थी। सलसबील की आंखों में जिब्रील दाऊद के लिए बैक वक्त मोहब्बत, अकीदत और एहतराम उतरा। शुरू में उसे लगता था जिब्रील का ये सब कुछ महज एक दिखावा है, मगर उसने सलसबील मुस्तफ़ा को गलत साबित कर दिया था। उसने साबित कर दिया था कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। उसने सलसबील को जीत लिया था और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही थी, मगर इस बात का इकरार वो उसे शायद कभी नहीं कर सकती थी। उसके पुरनूर चेहरे को कई लम्हे वो बिना पलक झपकते देखती रही, और फिर आंखों में तशक्कुर की नमी लिए सलसबील ने बेख्तियार जिब्रील की तस्वीर पर अपने लब रख दिए और उसे अकीदत से चूम लिया। सलसबील की ये अनायत देखने के लिए अगर जिब्रील दाऊद यहाँ मौजूद होता तो यकीनन गश खाकर गिर पड़ता। कुछ देर बाद बेदिली से फ़ोन एक बार फिर वापस रख गई, मगर इस बार आराम से रखा था, कहीं मुबादा इस बार सच में ना टूट जाए। अब अपने शोहर का नुकसान होते हुए थोड़ी देख सकती थी वो। फिर दम लगी हांडी का चूल्हा बंद करती अफसुर्दगी से बाहर चली गई। शाम समय फरीहा को मसलसल अजीब बेसुकूनी और बेचैनी सी हो रही थी, जिसके सबब वो बहाना बनाती उन तीनों के पास से उठ आई थी। या वो खुद को कुछ देर अकेले वक्त देना चाहती थी, या शायद रोना चाहती थी, और अब किचन में खड़ी बमुश्किल अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, जो भल भल सुनहरी आंखों में आ रहे थे। गहरे गहरे सांस लेकर आंसू अंदर खींचती, फिर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इर्द गिर्द पड़ी चीज़ों को समेटने लगी। उमर अब काम से लौटा घर में दाखिल हुआ था। सेहन से गुजरकर बरामदे की तरफ बढ़ने लगा जब उसे किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अंदर जाने की बजाय वो बेख्तियार किचन की तरफ चला गया। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा फरीहा किचन में खड़ी कुछ बर्तन समेट रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और उमर की तरफ उसकी पुश्त थी। फरीहा को देखकर उमर सुकून से मुस्कुराया। क्या ये दिन भी उसकी ज़िंदगी में लिखे गए थे कि वो काम से वापस आया करेगा तो आते ही उसे अपनी प्यारी फरीहा का चेहरा देखने को मिला करेगा। वो उसकी मनकूहा बन गई थी, उसके उक्कत में आ गई थी। ये एहसास ही कितना खूबसूरत था कि अब वो भी बीवी वाला हो गया है। चेहरे पर नीम मुस्कुराहट सजाए वो खामोशी से दबे दबे कदमों से चलता करीब गया और बिल्कुल उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फरीहा जो बर्तन समेट रही थी, अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो हाथ में पकड़े बर्तन वहीं छोड़कर उसने फ़ौरन लबरेज आंखों को नामहसूस अंदाज में पोंछ लिया कि आने वाले को पता न चले कि वो रो रही थी। मगर फिर भी उसका ये अमल उमर से मख्फी ना रह सका था। फिर इससे पहले वो पलटती, उसे अपने दोनों इतराफ में स्लैब पर अचानक रखे गए हाथ दिखाई दिए। उमर ने उसके दोनों इतराफ में स्लैब पर हाथ रखते उसे अपने हिसार में कैद कर लिया था और फिर अपना सर उसके सर के साथ टिका लिया। ये हाथ, ये लम्स, ये खुशबू, इन सफ़ेद भारी हाथों को वो कैसे नहीं पहचानती थी। बिलाशुबा ये हाथ उसके शोहर उमर मुस्तफ़ा के थे, जो उसका प्यार था, उसकी ज़िंदगी था, उसका वाहिद रिश्ता था। उस वक्त जब उसके सारे सगे रिश्ते उसे छोड़कर उससे कता ताल्लुकी इख्तियार कर चुके थे, उस कड़े वक्त में ये वो वाहिद रिश्ता था जो उसके पास बाकी बचा था और इसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था, और उसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसके इतने करीब खड़े होने पर एक पल के लिए फरीहा का दिल मामूल से तेज़ धड़कने लगा। ये उसे क्या हो रहा था? अचानक बदलती अपनी कैफियत से वो परेशान हुई। उसने दिल में सोचा कि ये वही तो उमर है जिससे वो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी।
तो आज उससे क्यों झेप रही है। अपनी तेज धड़कनों को संभालती वो बमुश्किल पलटी और चेहरा उठाकर अपने मसीहा को जैसे ही देखा तो वो शहद रंग आंखें उसी पर टिकी थी। उमर ने उसके गिर्द से हाथ नहीं हटाए थे। वो उसके हिसार में कैद सी थी। फरीहा यकटुक गर्दन उठाकर उसको देखती रही और वो भी बिना पलक झपकाए उसके चेहरे के नकूश को दिल में उतारता रहा। और उसकी भीगी आंखों में उमर ने अजीब खालीपन सा महसूस किया। उसकी नज़रें मुसलसल फरीहा के रुखसार और होंठ के ज़ख्म पर थी। रुखसार पर अब उसके तमाचे का निशान तो बाकी न था, मगर उसका ज़ख्म अभी भी मुंदमल ना हुआ था। और उसे देखते ही वो लम्हा फ़ौरन आंखों के पर्दों पर लहरा गया जब फरहत ने फरीहा को तमाचा मारकर उसे ज़मीन बोस कर दिया था। काश, उमर ने सर्द आह भरते सोचा, काश कि वो उस वक्त आंखें बंद न करता और उसके तमाचे को रोककर उस शख्स का हाथ तोड़ देता। एक लम्हे के लिए अपने गाफिल होने पर उमर ने शदीद तैश में खुद को कोसा और अगले ही लम्हे फरीहा की मिन्नतें, उसका उमर के पैर पकड़ना और उसकी जान बचा लेना याद आ गया। अगर तुम दरमियान में ना आती तो यकीनन उसका अंजाम कुछ और होता। उसके मासूम चेहरे को देखते उमर ने ठहर ठहर कर जबड़े भेजते सख्ती से एक एक लफ्ज़ अदा किया। उमर के कहे सर्द जुमले पर फरीहा का सकता टूटा तो उसने दर्द से उसकी तरफ देखा और फिर अपने भाई के लिए उसकी आंखों में मौजूद नफरत देखकर और उसके अल्फाज सुनकर फरीहा के दिल को कुछ हुआ। जो भी हुआ था या फरहत ने जैसा सलूक भी उसके साथ किया था, मगर फिर भी वो उसका भाई था। फरीहा को उससे कोई शिकायत न थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो वही देख रहा है जो अनफाल उसे दिखा रही है। फरीहा को अपने भाई से मोहब्बत थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सलसबील को अपने भाई उमर से मोहब्बत थी। और उसके दिल में वो मोहब्बत इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हनोज कायम थी और वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकती थी। मगर दिल में उमर का डर भी था और वो जानती थी उमर कभी उसे फरज से मिलने नहीं देगा। और इस चीज़ का उसके दिल में बहुत डर था। और वो ये भी जानती थी कि एक दिन आएगा जब उसके भाई को उसकी तमाम गलतियों का एहसास हो जाएगा और उस दिन वो उमर को मना लेगी और सब ठीक हो जाएगा। उमर ने देखा कि फरीहा की नज़रें बज़ाहिर तो उस पर थी, मगर दिमाग और सोच किसी और ही तरफ थी। पेशानी पर मौजूद सिलवटों के साथ वो अंदर ही अंदर अपनी ही सोचों से जूझ रही थी। और ये सोचें किस तरफ थी ये समझने में उमर को लम्हा भी ना लगा था। और उसी लम्हे उमर की आंखों में सख्ती उतरी, मगर वो सख्ती फरीहा के लिए नहीं थी। उमर ने देखा उसकी आंखों में मोहब्बत थी अपने भाई के लिए, वो भाई जिसने उससे बद किरदार होने की मोहर लगाकर उसे घर से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, सिर्फ किसी के दिखाए गए झूठ की बुनियाद पर। और वो भी उस औरत के लिए जिसे वो चंद साल पहले ही मिला था। एक गैर औरत की कही बातों पर, उसके दिखाए गए फरेब पर तो यकीन था उसे, मगर वो बहन जो उसका खून थी, जो उसके पास 18 साल रही, उस पर उसे कोई यकीन न था। फिर उमर ने गहरी सांस ली और फरीहा को नरमी से देखा, जो पेशानी पर बल लिए दर्द से उसे ही देख रही थी। फरीहा के तासुरात से उसकी कैफियत का वो अच्छी तरह अंदाज़ा लगा चुका था कि जो जुमला उसने उसके भाई के लिए अभी बोला है उसे काफ़ी नागवार गुजरा है। मगर इस चीज़ से उमर को रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो तो उससे कई ज़्यादा कड़वे जुमले बोलना चाहता था और सिर्फ यही नहीं, उन्हें अमली जामा भी पहनाना चाहता था। उसे मसलसल सोचों में गुम सिलवट ज़दा पेशानी लिए और ख़ुद की तरफ तकलीफ ज़दा नज़रों से देखता पाकर उमर ने एक हाथ स्लैब से हटाकर अपने पोड़ों को उसकी पेशानी पर रखा और उन बलों को छूकर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। उमर के हाथ का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करके फरीहा अपनी सोच से बाहर निकली, जो बड़े मसरूफ़ अंदाज में चेहरे पर नर्म तासुरात लिए उसकी पेशानी के बल मिटा रहा था अपने पोरों से। और फिर दूसरे लम्हे उमर के इतने करीब होने का ख्याल आया तो उसने फ़ौरन उमर का दूसरा हाथ अपने गिर्द मौजूद स्लैब पर से हटा दिया। उसके ऐसा करने पर उमर एक कदम पीछे होकर खड़ा हो गया और फिर पैंट की जेबों में हाथ डालकर उसे देखने लगा, जो अब हल्के सुर्ख रुखसार लिए चेहरा झुका चुकी थी। फिर वो बिना कुछ कहे बाहर जाने लगी जब उमर ने उसकी कलाई थाम ली। फरीहा नहीं पलटी, मगर उसका दिल धड़क उठा था। वो उसके मज़ीद कड़वे जुमले अपने भाई के लिए नहीं सुन सकती थी, इसलिए यहाँ से चले जाना बेहतर समझा। मगर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो उसे रोक चुका था।
अब फिर वो कुछ मज़ीद बुरा कहेगा। फरीहा ने कुर्ब से आंखें बंद करके दिल में सोचा। उमर ने उसे कलाई से थामकर उसका रुख दोबारा अपनी तरफ कर लिया, जो हनोज चेहरा झुकाए खड़ी थी। रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, उमर ने नरमी से उसकी कलाई अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा। दूसरी तरफ वो जो ये उम्मीद कर रही थी कि वो फिर कुछ सख्त उसके भाई के लिए बोलेगा, उसके कहे जुमले पर हैरान हो गई। मैं कोशिश करूँगा मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ ना हो, चेहरे पर संजीदगी सजाए वो नर्म लहजे में कह रहा था। शहद रंग आंखों में मोहब्बत थी फरीहा के लिए। और तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा ताल्लुक़ अब सिर्फ मुझसे है। वो उसे मज़ीद करीब कर गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में बोला, फ़रत इफ्तिखार को भूल जाओ और मुझसे इस चीज़ की उम्मीद कभी मत रखना कि मैं उस शख्स को माफ़ कर दूंगा जिसने पहले मेरी बहन और फिर मेरी मासूम बीवी पर बदकिरदारी की तोहमत लगाई और सिर्फ यही नहीं, उस पर हाथ उठाया और घर से बेघर कर दिया। चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती लिए सर्द स्पॉट लहजे में कहता उसके हाथ छोड़ गया। फरीहा ने पलकें ज़ोर से झपकाई और फिर अगले ही लम्हे तेज़ी से पलटती किचन से बाहर दौड़ने के से अंदाज में निकली और अंदर कमरे में चली गई। और उमर चेहरे पर हनोज संजीदगी सजाए उसे जाता देखता रहा। इससे पहले वो ये उम्मीद पाल लेती कि वो फ़रत इफ्तिखार से मिल सकेगी, उसे हकीकत से रोशनास करवाना बहुत ज़रूरी था। ये तो तय था कि वो फ़रत इफ्तिखार को मरते दम तक भी फरीहा की शक्ल तक देखने नहीं देना चाहता था। रात समय 1 बजे सलसबील गहरी नींद में थी जब फ़ोन बज़ होने लगा। उसने फ़ोन को वाइब्रेट मोड पर लगा रखा था क्योंकि सुबह कॉल आने पर हो रहे कमरे में फ़ोन ने चिंगाड़ना शुरू कर दिया था। अभी कुछ देर पहले ही वो रोकर सोई थी कि जिब्रील ने उसे दिन भर फ़ोन नहीं किया और वो उससे सख्त नाराज़ भी थी और घर ना जाने का अहद करके सोई थी। अचानक हो रही वाइब्रेशन पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला और अधखुली आंखों के सामने किया। अचानक फ़ोन की तेज़ रोशनी के बायस उसकी आंखें चुंधिया गई। वह मुश्किल आंखें खोलती स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर चमकती जिब्रील की तस्वीर और जिब्रील दाऊद कॉलिंग लिखा आ रहा था। तो आखिर उसे वक्त मिल ही गया कि उसे फ़ोन भी करना था। अभी भी वो तकरीबन नींद में ही थी, इसलिए मादाम ये तो भूल ही गई थी कि वो तो उससे नाराज़ थी और ठान के सोई थी कि इस बंदा बशर का फ़ोन वो किसी सूरत नहीं उठाएगी। मगर स्क्रीन पर चमकती तस्वीर के बाइस पल में मुस्कुराती फ़ोन उठा गई और नींद भरी आंखों से बोझल आवाज़ में बोली, हेलो हयात जिब्रील। दूसरी तरफ मौजूद शख्स की गंभीर आवाज़ समाज से टकराकर दिल धड़का गई थी। सलसबील मज़ीद नीम बंद आंखों से मुस्कुराने लगी। जिब्रील, सलसबील ने मोहब्बत से जवाब दिया। बाहर आए जल्दी, मैं खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगला जुमला समात में पड़ा तो अब सलसबील खिलखिला कर हंसी। उसकी आवाज़ से जिब्रील बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो सोई हुई थी और अभी भी तकरीबन नींद में है। उसकी नींद खराब करके उसे बुरा लगा था, मगर ये दिल क्या करे। चादर ओढ़े और जूता पहनकर बाहर आए, मैं आपसे मिलने आया हूँ। सलसबील जो बैठी बैठी ही बंद आंखों से मुस्कुराती दोबारा नींद में जा रही थी। जिब्रील की नर्म आवाज़ दोबारा समाज से टकराई तो तेज़ी से चारपाई से नीचे उतरी और बच्चों के जैसे इस्तफसार करने लगी। आप सच में आए हैं सबील? मैं आपसे इस वक्त मजाक क्यों करूँगा? सवाल के बदले सवाल मिला तो सलसबील खामोश खड़ी रही और फिर अचानक चिढ़कर सरगोशी नुमा बोली, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। उसके गुस्से पर जिब्रील सर झटक कर हंसा। सबील, मैं आपको लेने नहीं सिर्फ मिलने आया हूँ, इसलिए अब आप जल्दी से बाहर आ जाए। आई कांट वेट एनी मोर। सलसबील ने फ़ौरन चारपाई से अपना दुपट्टा उठाया और कंधे पर रख लिया और जूता पहनते फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर को लपकी। उसकी जल्दबाजी पर जिब्रील गहराई से मुस्कुराया। कमरे से निकलकर उसके कदमों में सुस्ती आई कि उसकी तेज़ चाप से कोई उठ ना जाए और गेट से 2-3 कदम की दूरी पर तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में पहुंची। आहिस्ता इस दौरान जिब्रील की भारी मगर नर्म आवाज़ दोबारा समात में पड़ी, मगर वो सुनी अनसुनी करती गेट खोलती जल्दी से बाहर निकली। उसने जैसे ही कदम बाहर रखे, आसमानी रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस कंधे पर बंधी पट्टी के साथ वो उदास सा अपनी सफ़ेद गाड़ी से
टेक लगाकर खड़ा, आंखों में बेचैनी लिए उसे ही देख रहा था। दूसरी तरफ सलसबील के गेट खोलने पर जिब्रील भी फ़ोन जेब में डालकर बेसब्र सा खड़ा दरवाजे को ही देख रहा था। जब वो लॉन का आसमानी रंग का फ्रॉक पहने, साथ हम रंग आसमानी दुपट्टा एक शाने पर डाले गेट से बाहर निकली। उसकी शहद रंग आंखों में बेहद नींद थी और सांवले रंग में हमेशा की तरह घुली जिब्रील दाऊद के नाम की सुर्खी थी, जो जिब्रील दाऊद के लिए मौजूब सुकून बनी। और फिर जैसे ही उसने जिब्रील दाऊद को मुस्कुराकर देखा, जिब्रील तो गोया जी ही उठा था। सलसबील ने ज़ोर से हाथ हवा में हिलाकर उसे हाय कहा। उसके साथ ही उसके इस अमल पर जिब्रील दाऊद भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। मेरा सुकून। उसके बच्चों के जैसे ज़ोरों शोर से हाथ हिलाकर हाय करने पर जिब्रील ने प्यार से ज़ेरे लब कहा, और फिर अगले ही लम्हे जिब्रील ने मखमूर आंखें लिए अपना दायां बाजू उसके लिए वाक किया, जिसमें सलसबील जिब्रील दौड़ती हुई आ समाई थी और अपने दोनों बाजू जिब्रील की पुश्त के गिर्द बांधती उसके सीने पर सर टिकाकर सुकून से आंखें बंद कर गई, और होंठों पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट हनोस कायम थी। उसके गिर्द अपने बाजू का मजबूत हिसार कायम करते जिब्रील ने झुककर उसके बालों पर बोसा दिया। उस गली में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था और सब लोग अपने घरों में सोए ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे, और इस वक्त जिब्रील और सलसबील के अलावा वहाँ कोई मौजूद ना था। और सलसबील साहिबा इस सब में ये बिल्कुल फरामोश ही कर चुकी थी कि वो जिब्रील दाऊद यानी अपने शोहर नामदार से तो नाराज़ थी। आई मिस्ड यू सो मच माई क्वीन। उसकी बात पर सलसबील बंद आंखों के साथ मजीद गहराई से मुस्कुराई। गंभीर आवाज़ में कहता उसे हनोज अपने साथ लगाए वो अब उसके बाल सहला रहा था। माजरत चाहता हूँ, आज का दिन बहुत मसरूफ़ था, आपसे बात ना कर सका। फ़ॉरेन क्लाइंट्स आए हुए थे और अली भी आउट ऑफ कंट्री गया है, तो इसलिए सब मुझे ही देखना था। उसकी बंद शहद रंग पलकों को अपने अंगूठे से छूता उसके चेहरे के नकूश को मोहब्बत से देखता अफसुर्दगी से उसे बताने लगा। जिब्रील की इस बात पर सलसबील ने पट से आंखें वाकी और उसकी आंखों पर मौजूद जिब्रील का अंगूठा आंखें खुलने के सबब वहाँ से हटकर रुखसार पर जाकर ठहर गया। फिर उसी पोजीशन में सलसबील ने सर उठाकर उसे देखा और इंतहाई घूरी से नवाजा। सलसबील की घोड़ी पर जवाबन जिब्रील गहराई से मुस्कुराया। फिर उसे अचानक उसे याद आया कि वो तो इस मौसूफ से नाराज़ थी। उसके गिर्द बंधे अपने हाथ सलसबील ने फ़ौरन हटाए और उसे पीछे धक्का दे दिया। सलसबील के अचानक इस शदीद रद्द अमल पर जिब्रील हवास बाख्ता सा हो गया और उसकी पुश्त पीछे खड़ी गाड़ी से जा लगी। हा 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 हा। उसके साथ ही सारा मामला समझते जिब्रील ने हल्का बुलंद कहका लगाया। जिब्रील ने सलसबील का ऐसा रिएक्शन तसव्वुर भी नहीं किया था। उसे लगा सलसबील को उसकी नाराज़गी याद दिलाकर उसने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। फिर वो उसे कोहनी से थामकर दोबारा अपने करीब कर गया। छोड़े मुझे, हाथ न लगाएं और ख़बरदार बात भी न करें मुझसे। सलसबील उसके हाथ से अपना बाजू छुड़वाती कहती उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर जिब्रील की पकड़ भी मजबूत थी। वो ज़बरदस्ती उसे करीब करके दोबारा अपने हिसार में ले गया। सलसबील के चेहरे पर मलाक की नाराज़गी थी और कुछ देर पहले वाली खुशी जो जिब्रील से मिलकर उसे हुई थी कहीं दूर जा सोई थी, ऐसा जिब्रील को लगा। रिलैक्स रिलैक्स, इतना गुस्सा? उसके बाल और रुखसार सहलाते जिब्रील ने मोहब्बत और नरमी से पूछा। हाँ। सलसबील ने अब उसके गिर्द बाजू नहीं बांधे थे, हल्का हुनकार बढ़ते नाराज़ होकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, जो बात ना करने का साफ ऐलान था। उसकी इस अदा पर जिब्रील जी जान से फिदा हुआ था और खुलकर मुस्कुराया, जबकि दूसरी तरफ जिब्रील का बार बार मुस्कुराना सलसबील को जहर लग रहा था। कोई नाराज़ है मुझसे? अपनी सफ़ेद खड़ी नाक को उसके सामने सुर्ख रुखसार के साथ हल्का सा टच करते मसलसल गहराई से मुस्कुराते जिब्रील ने अब शरीर लहजे में इस्तफसार किया, जबकि सलसबील खामोश बिना जवाब दिए मसलसल रुख मोड़े उसके हिसार में खड़ी रही। अब जिब्रील के दिल को कुछ हुआ। अच्छा, तो अब आप देखेंगी भी नहीं मेरी तरफ? उसकी शफाफ गर्दन को गहरी नज़रों से देखते जिब्रील ने कदरे उदासी से पूछा। इस बार जिब्रील की बात पर कसम तोड़ते सलसबील ने फ़ौरन चेहरा उसकी तरफ किया और लम्हे के हज़ारवें हिस्से में शहद रंग आंखें उसके चेहरे पर जमा दी। उसकी स्याह आंखों में उदासी वो साफ देख सकती थी, मगर अपनी नाराज़गी हनोज कायम रखते गुस्से से बोली,
ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। सलसबील के चेहरा सीधा करने और जिब्रील को देखने पर जिब्रील का बुझा हुआ सफ़ेद चेहरा फ़ौरन चमकने लगा और उस पर से बैक वक्त खुशी, सुकून और सरशारी छलकने लगी, जो उसके दीदार की ही मरहूने मन्नत थी। इतना गुस्सा? जिब्रील ने हंसते हुए उसकी नाक से नाक सहलाई, जिस पर सलसबील ने सर को झटका। मतलब साफ था, डोंट टच मी मिस्टर जिब्रील। दिन भर याद नहीं आई तो अब क्यों आए हैं? उसके सीने पर हाथ मारते सलसबील ने फुनकार कर पूछा। जिब्रील ने सलसबील का वही हाथ थाम कर चूमते अपने दिल के मुकाम पर रख लिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। आज का दिन बहुत मसरूफ़ था और तो जाएं, अपनी मसरूफियत ख़त्म करें। यहाँ क्यों आए हैं? वो जो अफसुर्दगी से बोल रहा था, सलसबील ने उसकी बात दरमियान में ही काट दी। मतलब कोई था जो जिब्रील दाऊद को भी दरमियान में टोक सकता था, और वो हस्ती सलसबील जिब्रील दाऊद थी। इस बात पर जिब्रील दिल से सरशार होता खुश हुआ। वो जो उससे दूर होने के पर तोल रही थी, इससे पहले वो दोबारा उससे पीछे होती, जिब्रील ने झटके से उसे घुमाया और वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ पहले वो खुद खड़ा था, और उसकी पुश्त अब गाड़ी के दरवाजे के साथ लगा दी और उसके गिर्द गाड़ी पर हाथ रख लिया। इस अबदात के लिए सलसबील तैयार न थी, इसलिए हड़बड़ा गई और हैरानगी से उसे देखने लगी, जिसके चेहरे पर अब जानलेवा मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अब आप दूर होने की कोशिश नहीं करेंगी मुझसे? गाड़ी और अपने दरमियान उसे खड़ा करते अब उसका लहजा गंभीर हुआ, जिससे सलसबील के रुखसारों पर मौजूद गुलाल में इजाफा हुआ। और इस मंजर को जिब्रील दाऊद ने शिद्दत से देखा था, मगर अगले ही लम्हे वो वापस उसी खौल में आई और दोबारा उसे घूर कर देखने लगी, जो अपनी मुस्कुराहट से उसे मज़ीद ज़िज्ज कर रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसकी ये मुस्कुराहट सलसबील के लिए क्या मायने रखती है। उसकी ये मुस्कुराहट सलसबील के दिल में कहीं छुपी जिब्रील दाऊद की मोहब्बत को मज़ीद हवा देती थी, और फ़िलहाल वो मोहब्बत नहीं करना चाहती थी। उसकी स्याह बड़ी दाढ़ी को देखते सलसबील ने अपने दिल में बमुश्किल बंद बांधते ज़ब्त से आंखें बंद करके खोली और फिर दोनों हाथ उसके सीने पर रख के ज़ोर देते उसे पीछे करना चाहा, मगर बेसूद। वो एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला था। जिब्रील ने ताज्जुब से उसे देखा। मतलब साफ था, आप नहीं हटा सकती मुझे मिसेस जिब्रील, और करते जिज करने वाली मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। मकसद उसके गुस्से को मज़ीद हवा देना था, और बस फिर अगले ही लम्हे सलसबील झपट पड़ी थी उस पर और अपने मोमल हाथों से उसे मारने लगी थी, कभी कंधों पर तो कभी सीने पर, जबकि दूसरी तरफ जिब्रील के हल्के बुलंद कहके अरूज पर थे। वो बिना अपना बचाव करते उसे करीब कर गया और फिर मोहब्बत से ज़ेरे लब उसे पुकार गया, जिब्रील की शेरनी। वो जो अपनी खफत छुपाने के लिए उस पर हमला आवर हुई थी, उसकी बोझल पुकार पर रुकी और ब्लश करने लगी। बस फिर जिब्रील बिना मज़ीद सब्र किए उसके रुखसारों पर झुक गया था और बारी बारी उन पर शिद्दत से भरपूर बोसा दे गया। उसकी स्याह दाढ़ी की चुभन और लम्स अपने रुखसारों पर महसूस करते वो झेम सी गई, और बस फिर यहीं सलसबील जिब्रील के हर अमल को ताले लग गए थे। जिब्रील पीछे हुआ तो वो अब नज़रें झुकाए स्टिल खड़ी थी। सारे जिस्म का खून गोया सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया था। कुछ देर पहले वाली नाराज़गी जो उसके चेहरे पर थी, अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी, और उसकी जगह जिब्रील दाऊद की मोहब्बत और कुर्बत के रंग थे, जो उसके चेहरे पर कोसों कज़ा किसी तरह रच बस गए थे। तबीयत कैसी है आपकी? खाना खाया था? उसका तेज धड़कता दिल और गैर होती हालत महसूस करके जिब्रील ने बात बदली और उसका हाथ थामते उसे हल्का फुल्का करने की कोशिश की। आपने सारा दिन मुझे फ़ोन नहीं किया। जिब्रील के सवाल के बदले में सलसबील ने हनोज सर झुकाए अपनी बात कही। लहजे में बहुत उदासी थी। वो जो उसके बाजुओं की पट्टी को किसी डॉक्टर की तरह मुआयना कर रहा था, सलसबील की उदासी से भरपूर आवाज़ पर उसे देखने लगा। सलसबील की उदासी पर उसे तकलीफ़ हुई थी, और फिर अगले ही लम्हे दोबारा उसे हिसार में लेकर अपने साथ लगा गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, माफ़ी मांग रहा हूँ ना, अब अपने खादम को माफ़ कर दे। आइंदा ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह। सलसबील मुतमईन हुई, बल्कि आइंदा मैं आपको यहाँ रात रुकने ही नहीं दूँगा। पहले ही 2 दिन बहुत अंगारों पर गुजरे हैं। आइंदा आप जब भी यहाँ आएंगी सिर्फ दिन भर के लिए आएंगी, और शाम को मैं अपनी सलसबील को वापस ले जाया करूँगा। वो उसे अपने साथ लगाए प्यार से उसके रुखसार सहलाते कह रहा था, और मैं कल शाम को आपको लेने आ रहा हूँ, तैयार रहिएगा। ओके।
सलसबील नी मुस्कुराहट लिए खामोश रही, मगर हमेशा की तरह इस बात में सर हिलाना न भूली थी, जिससे जिब्रील की घनी मूंछों तले लब मुस्कुराहट में ढले थे। फिर कई लम्हे वो यूं ही खड़े रहे, आंखें बंद किए, जब जिब्रील की आवाज़ दोबारा समाज से टकराई। बीनिश और अली की शादी 1 महीने आगे कर दी गई है। सलसबील ने आंखें खोली और चेहरा उठाकर उसे देखा, जो उसकी शहद रंग आंखों में ही देख रहा था, मोहब्बत से, शिद्दत से, नरमी से। क्यों? सलसबील ने उदासी से पूछा। हमारे साथ हुए हादसे की वजह से। जिब्रील ने उसकी शहद रंग बाल कानों के पीछे रेसते बेतासुर लहजे में जवाब दिया, जो हल्की हल्की चलती हवा के बाइस अब उसके रुखसारों को छूने लगे थे। फिर उसने सलसबील के कंधे पर पड़े दुपट्टे को पकड़ा और खोलकर उसके सर पर उड़ा दिया। मगर इसमें उनका क्या कसूर है? उन्होंने कितना कुछ प्लान कर रखा होगा अपने लिए। सलसबील ने अफसुर्दगी से पूछा। जी हाँ, मगर ये बात हमारे अलावा बाकी सब समझने से कासिर हैं। जिब्रील ने संजीदगी से सर्द लहजे में जवाब दिया। चंद पल सलसबील खामोश रही और फिर उसकी पोजेसिवनेस का सोच कर दोबारा बोली, कुछ पूछूं आपसे? ज़रूर रानी साहिबा। और आप इजाज़त क्यों ले रही हैं? डायरेक्ट पूछा करें, जिब्रील ने शरीर लहजे में कहा और साथ मसनूई संजीदगी से उसे डपटा भी। अली सर को सब एल्बर्ट क्यों कहते हैं, जबकि उनका नाम अली है? सलसबील ने इतनी देर से दिल में छुपा रखा सवाल आज बिल आखिर उससे पूछ ही लिया था। उसके सवाल पर जिब्रील मुस्कुराया और गहरा सांस छोड़ गया। फिर बोला, ये एक लंबी कहानी है, बताए ना। और वो दिखने में भी अंग्रेज जैसे लगते हैं। सलसबील उसे कंधे से हिलाकर पूछती बेसब्र हुई। अब की बार सलसबील की बात पर जिब्रील लम्हे में जेलस हुआ था और संजीदगी से उसे देखने लगा। जिब्रील के चेहरे को देखकर सलसबील, जो अपनी तरफ से इतनी अहम बात पूछ रही थी, सर झटक कर हंसने लगी। अच्छा ना बताए मिस्टर जैल सर। उसके गले में बाहें डालती सलसबील कंधे पर सर रखकर बोली, मैं खुद उनसे पूछ लूँगी। उसके गिर्द हिसार कायम करते उसके पहले जुमले पर जहाँ वो खुश हुआ था, वहीं आखिरी जुमले पर जी जान से जल उठा और फिर मज़ीद संजीदगी से उसे देखने लगा। मगर उसे कहाँ परवाह थी, उसका मकसद तो पूरा हो गया था, जिब्रील को जलाकर। वरना वो कहाँ एल्बर्ट से कुछ पूछने वाली थी। मकसद सिर्फ जिब्रील से बदला लेना था। आप उससे क्यों पूछेंगी? मैं किस लिए हूँ? जिब्रील ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा, जो उसके कंधे पर आंखें मूंदे सर रखे खड़ी थी और उसे दोबारा नींद आने लगी थी। आपने खुद ही तो कहा है कि लंबी कहानी है, तो बस फिर मैं एल्बर्ट सर से खुद ही पूछ लूँगी। सलसबील ने नींद में डूबी बोझल आवाज़ में जवाब दिया। और जैसे मैं आपको पूछने दूंगा। जिब्रील ने भी इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। और ये आप क्या बार बार एल्बर्ट सर कह रही हैं? वो आपका सर नहीं है, आप भाई बुलाएं उसे। जिब्रील ने उसका रुख अपने सामने करते संजीदगी से कहा, उसका जेलस हल्का सुर्ख चेहरा देखकर सलसबील ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अली भाई, अब ठीक है? खुश? उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर सलसबील ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर जिब्रील पल में खुलकर मुस्कुराया और सलसबील को हिसार में लेते अपने चेहरे के बराबर करता उसकी पेशानी चूम गया। अपने पैर ज़मीन से ऊपर होने पर वो मुस्कुराई। आप सिर्फ मेरा नाम लिया करें, मेरी बात किया करें। आपके मुंह से किसी और मर्द का नाम, उसका जिक्र मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आपका भाई उमर ही क्यों ना हो। उसके शिद्दत से कहने पर सलसबील खिलखिलाकर हंसी। मैं वैसे भी उन्हें भाई ही कहती हूँ, क्योंकि अम्मी कहती हैं भाई छोटे होकर भी बड़े ही होते हैं। सलसबील ने उसकी इत्तला में इजाफा किया। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। जिब्रील ने एक और बोसा उसकी रोशन पेशानी पर देते मुत्तफिक होते कहा और फिर उसे लेकर गेट की तरफ बढ़ा। आयरन मैन, मैं खुद चली जाऊंगी। सलसबील ने इर्द गिर्द गली में देखते उससे कहा। 7-8 कदम चलकर जिब्रील ने उसे गेट के पास जाकर उतारा और नरमी से बोला, शाम में लेने आऊँगा। सलसबील ने इस बात में सर हिलाया और अलविदाई मुसाफा करने के लिए जिब्रील की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका अचानक बढ़ाया हुआ हाथ देखकर जिब्रील हैरान हुआ, फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। बेशक वो हमेशा उसे अपने हर अमल से सरप्राइज़ कर देती थी। जिब्रील ने आगे बढ़कर गर्म जोशी के साथ उससे मुसाफा किया और फिर बिना छोड़े उसका हाथ चूम लिया, जिस पर सलसबील ने आंखें घुमाई। मतलब कोई मौका न छोड़ने वाले जिब्रील साहब।
جبکہ جبریل مسلسل مسکراتا اسے دیکھتا رہا اور رب کریم کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے خول سے باہر آ رہی تھی اور ایک زندگی جو اسے جبریل داؤد کے ساتھ جینی تھی اسے جی رہی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب سے قریب تر کرتا جا رہا تھا اور وہ اس کے قریب ہو رہی تھی۔ وہ روبدار، نہایت سنجیدہ طبیعت کا مالک جبریل داؤد اس کے لاڈ اور ناز نخرے اٹھاتا تھا اور سلسبیل جبریل کو اپنی پلکوں پر بٹھائے بیٹھا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جبریل نے اداسی سے کہا۔ آپ بھی، سلسبیل نے بھی سرگوشی نما کہا۔ خیر سے جائیں، اللہ کی امان، کہتے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جبریل نیم مسکرایا، پھر پلٹتا قدم قدم چلتا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگنیشن میں چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے ایک آخری بار سیاہ اداس آنکھوں سے رخ موڑ کر دہلیز میں کھڑی سلسبیل کو دیکھا اور سلسبیل نے ایک بار پھر ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کہا۔ اب جبریل آسودگی سے مسکرایا جیسے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ چلیں اب گیٹ بند کریں تاکہ میں جاؤں، جبریل نے نرمی سے اسے کہا۔ اس کے کہنے پر سلسبیل نے نم آنکھوں سے گیٹ بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے جبریل کی گاڑی کی تیز آواز سنائی دی، پھر دور جاتی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز مدھم ہوتی گئی اور پھر بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی سلسبیل کی شہد رنگ آنکھوں میں چھا جانے والی اداسی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ دونوں ابھی ایک بہت بڑے حادثے سے باہر آئے تھے اور اللہ نے انہیں ایک نئی زندگی دی تھی اور وہ ملی اس زندگی کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اسے اپنے تلخ ماضی کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جبریل کے ساتھ اس زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتی تھی اور جبریل کو وہ خوشی دینا چاہتی تھی جو اس کے ہونے سے اسے مل رہی تھی، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ جبریل کے ساتھ جیے گی، بہت آگے بڑھے گی، جہاں صرف وہ دونوں ہوں گے اور ان کی خوشیاں ہوں گی۔ پھر سلسبیل نم آنکھوں سے گہری سرد سانس ہوا کے سپرد کرتی اندر چلی گئی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پڑھ کے اچھا لگے گا، سن کے اچھا لگے گا، اور نئے آنے والے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کائنڈلی مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں، اور بہت لمبی قسط تھی آج کی، ضرور بالضرور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ آپ سب کے کمنٹ کا مجھے شدت سے انتظار ہوتا ہے اور پھر کوئی کمنٹ نہیں کرتا۔ کائنڈلی قسط کو سننے اور پڑھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔